अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि कामयाबी तक पहुंचने का आखिर रास्ता क्या है। क्या सफल होने के लिए बचपन से ही बस एक ही चीज पर फोकस करना जरूरी है, या फिर अलग-अलग चीजों में हाथ आजमाने से भी बात बन सकती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, कामयाबी के ना दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हैं टाइगर वुड्स, 2 साल की उम्र से ही जिनके हाथ में गोल्फ स्टिक थी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दूसरी तरफ हैं रॉजर फेडरर, जो टेनिस के लेजेंड बनने से पहले फुटबॉल से लेकर बास्केटबॉल तक सब कुछ खेलते थे। तो एक रास्ता है गहराई से फोकस करने का और दूसरा है व्यापक अनुभव का। और हम सब ने ये सुना है ना? बेटा, जल्दी शुरू करो तभी कुछ बन पाओगे। हमारी पूरी सोच, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब इसी बात पर जोर देता है। बच्चों पर अच्छे ग्रेड्स का प्रेशर, फिर जल्दी से एक स्ट्रीम चुनने का दबाव, अक्सर इससे पहले कि उन्हें पता भी चले कि उन्हें असल में पसंद क्या है। पर सवाल यह है कि क्या यह धारणा वाकई में सच है? चलिए, अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो शायद इस पूरी सोच को हिलाकर रख दे। तो सवाल वही है, क्या बचपन में चैंपियन बन जाना बड़े होकर भी कामयाबी की गारंटी है? अच्छा, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी ने इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश की और जो नतीजे सामने आए ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। और ये है वो नंबर, 90%। जी हां, 90%। साइंस जैसी जानी-मानी मैगजीन में एक स्टडी छपी थी और वो ये कहती है कि जो बच्चे अपने फील्ड में टॉप पर होते हैं, उनमें से 90% बड़े होने पर उस टॉप पोजीशन पर टिक ही नहीं पाते। इस चार्ट को देखिए, ये बात और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए 100 बच्चे हैं जो अपनी फील्ड में एकदम टॉप पर हैं, तो उनमें से सिर्फ 10 ही बड़े होकर उस लेवल को मेंटेन कर पाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है। मतलब साफ है, जल्दी मिली कामयाबी हमेशा टिकी रहे ये जरूरी नहीं। तो आखिर इस पूरी स्टडी का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये कोई छोटी-मोटी स्टडी नहीं थी। 34,000 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स का डेटा देखा गया और जो सबसे बड़ी बात निकलकर आई वो ये कि बचपन की कामयाबी आगे की जिंदगी में कामयाबी की कोई पक्की गारंटी नहीं है, बल्कि जो लोग असल में लंबे समय तक टिकते हैं ना, उनका रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता, थोड़ा धीमा और घुमावदार होता है। तो अगर सिर्फ जल्दी शुरू करना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर रोजर फेडरर जैसे जर्नलिस्ट या कहें कि हरफनमौला लोग इतने कामयाब कैसे होते हैं? आखिर उनकी असली ताकत क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, ट्रांसफरेबल स्किल्स। मतलब ऐसे स्किल्स जो सीखे तो कहीं और जाते हैं, पर काम कहीं और आ जाते हैं। और यही इन जनरलिस्ट लोगों का सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण स्टीव जॉब्स की कहानी में मिलता है। पता है, उन्होंने कॉलेज में बस ऐसे ही शौकिया तौर पर कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखावट की एक क्लास कर ली थी। किसे पता था कि सालों बाद जब वो पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे होंगे, तो यही आर्टिस्टिक स्किल उनके काम आएगी। उन्होंने खूबसूरत फॉन्ट्स बनाए जो आज एप्पल की पहचान बन गए हैं। है ना कमाल का ट्रांसफरेबल स्किल? अच्छा, तो जर्नलिस्ट होने के और क्या फायदे हैं? एक तो ये कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वो लोग आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा, उनके पास इतने अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, वो अलग अलग चीजें ट्राई करके ये जान पाते हैं कि भाई वो असल में किस काम के लिए बने हैं, उनका असली पैशन क्या है। और जानते हैं, ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर अब हमारी एजुकेशन पॉलिसीज पर भी दिखने लगा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां भारत की बात करें तो हमारी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो इसी जनरलिस्ट अप्रोच को अपनाती है। ये पॉलिसी एक तरह से इस बात का संकेत है कि अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ये मान रहा है कि सिर्फ एक चीज रटना काफी नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है। तो एनईपी 2020 करती क्या है? देखिए, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला, ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसी दीवारों को तोड़ती है, सबको आपस में जोड़ती है। दूसरा, ये स्टूडेंट्स को आज़ादी देती है कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों। और इसका मकसद यही है कि स्पेशलिस्ट बनने की जल्दी करने से पहले स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जाहिर है, इस नई सोच के लिए हमें अपने ग्रेड्स और एग्जाम्स को देखने का तरीका भी बदलना होगा। उन्हें जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं बनाना है, वो बस सफर में लगे मील के पत्थर की तरह हैं, जो सिर्फ ये बताते हैं कि हम कितना आगे आए हैं। वो हमारी मंजिल तय नहीं करते। तो इस सारी बातचीत के बाद कामयाबी को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कामयाबी लंबे समय तक टिकती है ना, वो किसी पर जल्दी स्पेशलिस्ट बनने का दबाव डालने से नहीं आती,
वो आती है एक्सप्लोर करने से, वक्त देने से और धीरे धीरे आगे बढ़ने से। सीधी सी बात है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है एम्बिशन और पेशेंस के बीच एक बैलेंस बनाने की। हमें सिर्फ शुरू की चमक दमक के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हर सीखने वाले के अंदर जो पोटेंशियल है उसे पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि सफ़र भी उतना ही ज़रूरी है जितनी की मंजिल। और आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हम अपनी अगली पीढ़ी को दे क्या रहे हैं? महत्वाकांक्षा या फिर चिंता? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।